मुकेश अंबानी अपनी डेली लाइफ में क्या क्या खाते हैं, कैसे ताजमहल या बाकी दुनिया के अजूबे आपकी आंखों के सामने ही गायब होते जा रहे हैं और आप इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। कैसे ये चीज करके आप अभी अपनी पूरी बॉडी को फोन की तरह रीसेट कर सकते हो। और डोरेमोन के डबिंग आर्टिस्ट की ये रियलिटी जानकर आप डोरेमोन को अब अलग ही नजर से देखने लगोगे। भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, अगर आप छोटा भीम के फैन हैं तो आपके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि अब आ गई है छोटा भीम की एक शानदार मूवी। खास बात यह है कि ये मूवी एनिमेटेड नहीं है बल्कि लाइव एक्शन मूवी है। इसमें आपको छोटा भीम के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 15, आपने टेस्ला के ऑटोमेटिक कार्स तो देखे ही होंगे जो इंसान को पहचान कर तो बड़े आराम से रुक जाती है। लेकिन हम इंडियंस का एलोन मस्क से ये सवाल था कि रुकने का तो ठीक है पर चलने का क्या। जैसे हमारे इंडिया में जहाँ ढंग से ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते वहाँ अक्सर ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं जो अपने हैंड जेस्चर से किसी भी कार को रोकने या फिर चलने के लिए बोलते हैं। तो क्या ये टेस्ला के ऑटोमेटिक कार्स इन हैंड जेस्चर्स को समझ पाएंगे? ये रहा आपका जवाब। ये टेस्ला की FSD कार है जो बड़े आराम से किसी भी इंसान के हैंड जेस्चर को रिकॉग्नाइज कर लेती है। नंबर 14, बहुत सारे मीम्स ऐसे होते हैं जो किसी मूवी या वीडियो से लिए गए होते हैं और फिर हमें पता नहीं रहता कि वो कहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि आपको ये सरप्राइज वाला मीम तो याद ही होगा और उसका ओरिजिनल वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ये है उसकी ओरिजिनल वीडियो। सरप्राइज। ये एक्चुअली में टेक्सचर वेब सीरीज का एक एपिसोड का सीन है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि आप, मैं और हम बचपन में कलर ब्लाइंड थे। एक इंसान का बच्चा कलर ब्लाइंड पैदा होता है और उसमें कलर पहचानने की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। जन्म के एक हफ्ते बाद बच्चे को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर दिखने लगता है। 4 महीने बाद उसे सारे कलर्स दिखने लगते हैं और उसी के साथ साथ वो चीजों पे फोकस करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद वो सब कुछ क्लियरली देखने और याद रखने लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 8 महीने तक एक बच्चा हर कलर और चीजों को रिकॉग्नाइज करने लगता है। नंबर 12, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के आपको कई सारे तरीके मालूम होंगे। लोग आपको बोलेंगे ये खाया करो, वो खाया करो, लेकिन स्टडीज के हिसाब से हम अगर कुछ ना खाएं तो हमारे इम्यून सिस्टम अपने आप रीजनरेट हो जाता है। सदर्न कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर हम 72 घंटे तक की फास्टिंग करें तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है। नंबर 11, अगर आपको ये किसी छोटे बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग लग रही है तो आप गलत हैं। दरअसल ये कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं बल्कि सैटेलाइट से ली हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तस्वीर है। जब आप इसे अच्छे खासे कोई क्लियर मैप पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इस फॉरेस्ट में ग्रीनरी इतनी है कि दूर से ऐसा लगता है कि किसी ने क्रेयॉन से कलर किया हो। नंबर 10, हम जब भी जलेबी खाते हैं तो हम उसे बचपन से जलेबी जलेबी ही बोलते आ रहे हैं और हमने ये सोचा भी नहीं कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है। लेकिन क्या आपको पता है इसे डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका सबसे फेमस नाम है फनल केक। हालांकि इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि हनी प्रेट्ज़ल्स, जिसे चाहे तो कुछ भी बुलाएं, ये रहेगी तो हमारी जलेबी ही। नंबर 9, आपको डोरेमोन तो पता ही होगा, लेकिन डोरेमोन की जो ओरिजिनल डबिंग आर्टिस्ट है, मतलब कि जो जापान में ओरिजिनल शो टेलीकास्ट किया जाता है, उसकी जो आर्टिस्ट है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ नोबुयो ओयामा की, जो जापानीज डोरेमोन को आवाज देने के लिए जानी जाती थी। हाल फिलहाल में ही 90 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्होंने डोरेमोन कार्टून के अलावा कई दूसरे मूवीज में भी डोरेमोन के लिए डब किया था। नंबर 8, क्या आपको पता है आपकी बिल्ली आपकी वॉइस को काफी अच्छे से पहचान लेती है। तो अगर वो आपके बुलाने पर भी नहीं आ रही तो आप समझ सकते हो कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मतलब डबल टिक तो जाता है लेकिन ब्लू टिक नहीं होता। नंबर 7, कतर एयरवेज ने हाल ही में स्टारलिंक के साथ टाई अप करके अपने फ्लाइट्स में फ्री वाईफाई लॉन्च किया है। इसका शो ऑफ करने के लिए इलोन मस्क ने कतर एयरवेज की फ्लाइट में बैठ के इस वाईफाई से एक वीडियो कॉल अटेंड किया था। इससे पहले ये फ्लाइट 5 Mbps की स्पीड वाली वाईफाई प्रोवाइड करती थी, जिसके लिए वो $10 एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, जबकि इलोन मस्क की स्टारलिंक ये सुविधा बिल्कुल फ्री में दे रही है। नंबर 6, कई लोगों का मानना है कि सोने से हमारी पूरी बॉडी को आराम मिलता है, लेकिन रिसर्चर्स की माने तो हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो कभी
रेस्ट ही नहीं करता, चाहे हम सो रहे हो या नहीं। और वो बॉडी पार्ट है कान। कान हमारे पूरे बॉडी का एक ऐसा लौता पार्ट है जो हमेशा एक्टिव रहता है, सोते हुए भी। लेकिन गहरी नींद में सोने के बाद हमें कोई आवाज इसलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारा दिमाग ये अलाउ नहीं करता, और इसलिए रात को सोते समय हम सब एक शांत माहौल ढूंढते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए और कोई आवाज हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन सोने के बाद हमें किसी आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर 4, अगर आपने नोटिस किया हो तो डॉग्स हमेशा फ्यूरियस होके खेलते हैं, मतलब कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। कई बार ये पता भी नहीं चलता कि वो खेल रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन डॉग्स के लिए ये समझना काफी आसान है। जब एक डॉग दूसरे डॉग के सामने खेलते खेलते स्नीज करता है, छींक मारता है, तो उसका मतलब होता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर खेल रहा है। वरना डॉग सच में खेलते खेलते कब लड़ने पर उतर आए किसी को नहीं पता। नंबर 4, आपने नोटिस किया होगा कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे दोस्त कम होते जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सिर्फ हम इंसानों के साथ नहीं होता, बल्कि ऐसा बर्ड्स के साथ भी होता है। वो शुरुआत में उड़ने के लिए साथी ढूंढते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, या यूं कहें कि उन्हें अब नए दोस्त या साथी बनाने का बिल्कुल शौक नहीं होता। नंबर 3, अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो आपको जोकर कभी पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक डॉक्टर ने इस जोकर को विलन से हीरो बना दिया। पता है कैसे? दरअसल हुआ यूं कि डॉक्टर लूकस मजे से अपने हैलोवीन पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनके पेशेंट के इमरजेंसी कॉल से वो खुद को रोक नहीं पाया और बीच पार्टी में ही वो अपने पेशेंट के पास आ गए जो कि अपना बच्चा डिलीवर करने वाली थी। लोगों ने जब डॉक्टर को देखा तो सब डर गए क्योंकि जल्दबाजी में वो अपने हैलोवीन पार्टी का जोकर का लुक चेंज करना ही भूल गए और उन्होंने अपने पेशेंट की डिलीवरी इसी लुक में की। नंबर 2, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सच में गायब होते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया जाए तो सिर्फ उनके फोटोज ही रहेंगे। जैसे फ्रांस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आईफिल टावर का आता है जो कि 330 मीटर लंबा है। यह हिस्टोरिकल मूवमेंट आज से करीब 150 साल पहले बना था। ये दुनिया भर के टूरिस्ट का वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। आज तो हम इसे देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी इसे ना देख पाए। दरअसल आईफिल टावर पूरी तरह से रॉट आयरन से बना है। ये एक स्पेशल तरह का आयरन है जिसे अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे समय के साथ खोखला होता जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ साल से आईफिल टावर के मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही की जा रही है, जिसकी वजह से इसके कई हिस्से के मेंटेनेंस में बहुत जंग लग गया है। ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इतने सालों तक मजबूती से खड़ा रहने के बाद वो जमीन पर गिर जाएगा। और ताजमहल की भी बात करें तो उसका व्हाइट मार्बल पोल्यूशन और एसिड रेन से येलो होने लगा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 100-150 सालों में इसकी कंडीशन बहुत बिगड़ सकती है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद फ्यूचर में सिर्फ इनकी फोटोज ही बची रहेंगी। नंबर 1, मुकेश अंबानी खाते क्या हैं? ये एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी सालाना कमाई करीब $90 मिलियन है। अब इतने अमीर आदमी के बारे में सोच के हम एक बार जरूर इमेजिन करते हैं कि आखिर ये लोग खाते क्या होंगे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन हमारे अंबानी जी को शुद्ध देसी वेजिटेरियन खाना पसंद आता है। मुकेश अंबानी जी ने ये खुद बोला है कि उन्हें हर रोज डिनर में गुजराती दाल खाना पसंद है। इसके अलावा इन्हें सिंपल राजमा और रोटी खाना भी पसंद है। स्ट्रीट फूड की बात करें तो अंबानी और उनके परिवार को दही बटाटा पूरी सबसे पसंद है और हफ्ते में एक बार तो ये खाते ही हैं। वैसे तो वो अपने डाइट को लेके काफी कॉन्शियस रहते हैं। इन्हें पानी पूरी और भेल पूरी भी बहुत पसंद आती है और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर ये एक बार ये डिशेस मुंबई की सड़कों से जरूर ट्राई करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये कौन से प्रेडिक्शंस थे जो आपने अनजाने में बहुत बार देखे हैं लेकिन आगे जाके ये सच हो गए हैं। और ये जो चीजें आप रोज खाते हो ये टाइम के साथ कितने चेंज हुए हैं ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये कौन सा बर्ड है जिसे हमारी वजह से घोंसला बनाना ही नहीं आता? हमने ऐसा क्या किया था, हमने क्या किया था, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को चाह के देखो यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।